रूस और जापान के दरमियान जंगी तनाव बन गया है। रूस ने अपने खतरनाक मिसाइल सिस्टम जो है वो बिल्कुल जापान की सरहदों पर पहुंचा दिए हैं। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसके अंदर कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो मुख्तलिफ आइलैंड जो है उनके ऊपर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक और मिसाइल सिस्टम जिसका नाम बेस्टन मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, रशिया ने वो भी डिप्लॉय कर दिया है। और ये सारे के सारे चीजें जो है ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन की जंग जो है अपने पीक पर पहुंची है। आपको यह भी बता दें कि रशिया और जापान के दरमियान आइलैंड का इशू है, आइलैंड के तनाज़ात हैं। कुरेल नाम का आइलैंड है और ये सीरीज ऑफ आइलैंड है, यानी बहुत सारे आइलैंड है जिनकी तादाद 56 बताई जाती है। रशिया कहता है कि ये आइलैंड मेरे हैं और रशिया ने वर्ल्ड वार 2 के बाद इस आइलैंड के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था और इसको एनेक्स कर लिया था। और जापान का ये कहना है कि ये आइलैंड जो है ये हमारे हैं और हमारी नादरन टेरिटरी का हिस्सा है। लिहाजा जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सारी मिलिट्री ड्रिल की। इसके अलावा अमेरिका के साथ मिलकर रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जापान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब भुगतना पड़ रहे हैं। जापान जो कि एक पीसफुल कंट्री था, जापान जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक था, वो आज मिलिट्री फ्रंट लाइन बन चुका है और जापान को मजबूरन अब अपने हथियारों पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अहम बात यह है कि जापान जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी ही अहम प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से कुरेल नाम के जो आइलैंड है उनके ऊपर कब्जा करे। लेकिन रशिया ने अपना जो है वो प्लान वाज़िया कर दिया है और उसने कुरेल के ऊपर बिल्कुल अपनी फौजें डिप्लॉय कर दी हैं। रशिया ने वहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और वहां राउंड दी क्लॉक जो है एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा फौज तैनात रहेगी। इसके अलावा वहां पर जो वारशिप है वो वक्तन फवक्तन पेट्रोलिंग करते रहेंगे ताकि पैसिफिक ओशन के अंदर जापान के ऊपर नजर बनाई जा सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि जापान के अंदर जाके रशिया के फाइटर जेटों ने पेट्रोलिंग की थी। और आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि शुमाली कोरिया भी जब अक्सर अटैक्स करता है, अक्सर मिसाइल फायर करता है, तो वो भी जापान के अंदर जाके गिरते हैं, जापान के पानियों के अंदर जाकर गिरते हैं, जापान के डिफेंस जोन के अंदर जाकर गिरते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि जापान किस तरीके से फंस गया है। आप ये भी देखिए कि जापान के साथ ताल्लुकात तो रशिया के अच्छे थे, लेकिन जब से इन्होंने अमेरिका का एक ब्लॉक ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक रशिया ने बहुत सारे अहम काम किए। फौज डिप्लॉय करने के अलावा रशिया और जापान के दरमियान एक डील थी, एक वायदा था कि इन आइलैंड को लेकर भले ही हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और जापान ने मिलकर रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया तो रशिया ने कहा कि हम इस डील को विड्रॉल करते हैं, इस डील को सस्पेंड करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इन आइलैंड को लेकर जो हमने मुज़ाकरात कर रहे थे अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि मिलिट्री ताकत की मदद से जापान को जो है वो जेर कर देंगे।